नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही पावरफुल शब्द की। एक ऐसा शब्द जिसका सीधा असर हम सब के अधिकारों पर पड़ता है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। तो सबसे पहले एक बहुत ही सीधा सा सवाल, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार, उनकी रक्षा आखिर कौन करता है? मतलब जब इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो हम किसके पास जाएंगे? और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, और वो शब्द है द स्टेट या राज्य। जी हां, यही वो शब्द है जो आज हमारी पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है, और इसी पहेली को आज हम सुलझाएंगे। तो ये परिभाषा हमें मिलती कहां है? ये मिलती है संविधान के आर्टिकल 12 में। यही वो आर्टिकल है जो हमारे अधिकारों का दायरा मतलब स्कोप तय करता है, और ये भी बताता है कि हम अपने राइट्स की मांग आखिर कर किससे सकते हैं। बेसिकली आर्टिकल 12 राज्य शब्द को डिफाइन करता है, और मजे की बात यह है कि ये डेफिनेशन सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि संविधान के दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर लागू होती है। एक है पार्ट 3 जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और दूसरा है पार्ट 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये राज्य है क्या? चलिए इस लीगल कॉन्सेप्ट को ना एकदम सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। देखिए, ये डेफिनेशन शुरू होती है सबसे ऑब्वियस चीजों से, और फिर धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता जाता है। पहले 2 कंपोनेंट तो बिल्कुल सीधे हैं। एक तो हो गई भारत सरकार और संसद, और दूसरा सभी राज्यों की सरकारें और उनकी विधानसभाएं। लेकिन इसके बाद कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तीसरा कंपोनेंट है लोकल अथॉरिटीज। इसका सीधा सीधा मतलब है वो सरकारें जो हमारे सबसे करीब हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। ये सब राज्य की डेफिनेशन में आते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें भी हमारे फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। और अब आता है चौथा और सबसे ट्रिकी कंपोनेंट, अदर अथॉरिटीज। यहीं पर डेफिनेशन का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसका मतलब है कोई भी ऐसी बॉडी या पर्सन जिसके पास लॉज, बाय लॉज या ऑर्डर्स बनाने और उन्हें लागू करने की पावर हो। और सच कहूं तो इसी हिस्से को कोर्ट्स ने समय के साथ सबसे ज्यादा एक्सपैंड किया है। क्यों? ताकि कोई भी संस्था जो गवर्नमेंट जैसा काम कर रही है वो अपनी जिम्मेदारियों से बच ना पाए। तो चलिए अब थ्योरी से निकलकर जरा रियल वर्ल्ड में आते हैं। कोर्ट्स ने टाइम टू टाइम इस डेफिनेशन की व्याख्या की है और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैसले दिए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी बॉडीज राज्य हैं और कौन सी नहीं। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। लेफ्ट कॉलम में देखिए, LIC, ONGC, FCI, यहां तक कि यूनिवर्सिटीज और नेशनलाइज्ड बैंक्स भी राज्य माने जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये सभी संस्थाएं लीगली बाउंड हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये उन्हें छीन नहीं सकती। अब असली मजा तो राइट कॉलम में है। यहां देखिए, NCERT, SCERT और सबसे सरप्राइजिंग BCCI, इन्हें फिलहाल राज्य नहीं माना जाता। कोर्ट्स का तर्क ये रहा है कि इन पर सरकार का उतना फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है कि इन्हें राज्य का दर्जा दिया जा सके। और इसका असर ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए आप इन्हें सीधे सीधे वैसे चैलेंज नहीं कर सकते जैसे किसी सरकारी डिपार्टमेंट को कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस डेफिनेशन पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारे सबसे कीमती अधिकारों से है, हमारे फंडामेंटल राइट्स से। ये डेफिनेशन इसलिए क्रूशियल है क्योंकि ये संविधान के दो सबसे जरूरी हिस्सों की फाउंडेशन है। इसे ऐसे समझते हैं, पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एनफोर्सेबल हैं। मतलब अगर राज्य उन्हें वायलेट करता है तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी तरफ पार्ट 4 के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो राज्य के लिए एक तरह की गाइडिंग लाइट हैं पॉलिसी बनाने के लिए। ये डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन नोटिस कीजिए दोनों ही मामलों में कॉमन फैक्टर क्या है? द स्टेट। राज्य की परिभाषा ही सब कुछ तय करती। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि अगर कोई भी बॉडी राज्य की डेफिनेशन के अंदर आ गई तो वो ऑटोमेटिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। बस यही इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, आज के जमाने में जब पब्लिक और प्राइवेट के बीच की लाइन लगातार धुंधली हो रही है, तो क्या यह मुमकिन है कि BCCI जैसी एक सुपर पावरफुल बॉडी को भी भविष्य में राज्य माना जा सकता है? ये एक लीगल डिबेट है जो आज भी चल रही है, और इसका जवाब जो भी हो वो हमारे अधिकारों के फ्यूचर को जरूर शेप करेगा।